Hello and welcome to all my students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic of discussion is key algorithms. Last lecture में हमने Ensemble, GenBank और PDB को डिस्कस किया था. Now we are going to discuss key algorithms. तो आज हम सिर्फ शॉर्ट सा एक हमारा आज लेक्चर होगा जिसमें हम ब्लास्ट और फास्टा को डिस्कस करेंगे. What is the difference between blast and FASTA? एंड सिमिलरली हम देखेंगे कि फास्टा क्या होता है. अब हम देखें तो एल्गोरिदम्स क्या होता है. सबसे पहले अगर हम एल्गोरिदम की डेफिनेशन देखें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एल्गोरिदम स्टेप हम कहते हैं जी सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. मतलब कहने का ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम डीएनए का कंपैरिजन करें दूसरे डीएनए के साथ, या आरएनए का कंपैरिजन करें, या प्रोटीन सीक्वेंस का कंपैरिजन करें किसी दूसरी प्रोटीन के साथ, तो जो कंप्यूटर होता है वो एक मेथड इस्तेमाल करता है. तो उस मेथड को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को, इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसको हम एल्गोरिदम्स कहते हैं. आम अल्फाज में अगर हम कहें सिंपल वर्ड में, इन शॉर्ट इट इज़ अ मेथड फॉर एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा यूजिंग कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो बायोलॉजिकल डाटा को कंप्यूटर के ज़रिए एनालाइज करना, कंपेयर करना, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम्स. तो हम अभी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं तो हमें जो है वो अच्छी समझ आ जाएगी. तो अब हम देखते हैं जी सबसे पहले ब्लास्ट क्या होता है. ब्लास्ट स्टैंड फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल. पहले आप समझें जी इसको. अगर हम देखें तो अगर हम दो डीएनए के सीक्वेंस को कंपेयर करना चाहते हैं, मैंने कोई रिसर्च के दौरान या किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च के दौरान कोई डीएनए का सीक्वेंस जो है वो आइडेंटिफाई किया है, उसको वो ये चाहता है कि मैं ये देखूं कि पहले से जेनबैंक के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, या वो सिमिलरिटी देखना चाहता है अपने डीएनए की जो पहले से मौजूद डीएनए है उसके साथ, तो वो ब्लास्ट को इस्तेमाल करेगा. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर हम वहाँ से समझेंगे. इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग प्राइमरी बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन सच एज अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स और द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए सीक्वेंस. इट हेल्प्स आइडेंटिफाई होमोलोगस सीक्वेंस जो कि मिलती जुलती हैं, प्रिडिक्ट फंक्शन ऑफ अननोन जीन्स एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. अब ये डेफिनेशन हमने देख ली. अब यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे. फर्स्ट देखेंगे जी अमाइनो एसिड सीक्वेंस को कैसे कंपेयर करते हैं, देन न्यूक्लियोटाइड को. तो हम यहाँ पर मैंने जो है वो ओपन किया हुआ है ब्लास्ट. एनसीबीआई लिखेंगे. मैंने आपको बता दिया था जी एनसीबीआई क्या होता है. तो एनसीबीआई का एक पार्ट ब्लास्ट है. हम ब्लास्ट पर जाएंगे. ये मैंने ब्लास्ट को क्लिक किया जी. अब ब्लास्ट ओपन होगा यहाँ से. नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम ले रहा है. अब जी हमने अभी पढ़ा था कि हमें यहाँ पर दोबारा देखते हैं जी. हमने पढ़ा था कि ये दो चीज़ों को काम करता है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन को और न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर जी हम इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं. द फर्स्ट इज, देखें इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. पहले इसकी डेफिनेशन देखें जी. ब्लास्ट फाइंड्स रीजन्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस. द प्रोग्राम कंपेयर्स न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस. वही बात लिखी हुई है जो आपकी बुक में लिखी हुई है. तो यहाँ पर हम देखते हैं जी ये इसकी टाइप्स हैं डिफरेंट. पहला है प्रोटीन ब्लास्ट जो प्रोटीन को प्रोटीन के साथ कंपेयर करता है. ब्लास्ट एक्स है जो ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड हमें बताता है कि न्यूक्लियोटाइड से कौन सी प्रोटीन बनेगी, वो हमें बना कर देता है सीक्वेंस, अमाइनो एसिड सीक्वेंस बना कर देता है यहाँ पर. और ये अगर हम इसको देखें तो इसको क्लिक किया मैंने. अच्छा, इसी तरह ये जो हमारे पास नेक्स्ट है ब्लास्ट एन, ये प्रोटीन से ट्रांसलेट करता है न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें देता है. और यहाँ पर जो हमारे पास है ब्लास्ट, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, वो हमें क्या करता है जी, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो कंपेयर करके हमें सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस दे देता है. तो ये हमें हमारे पास ये चार टाइप्स आपके सामने आ गई हैं. तो अब हम देखते हैं जी हमने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को देखना है. तो दोबारा देखें इसका काम क्या है कि हमें सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देता है हमारे सीक्वेंस और पहले से मौजूद जो सीक्वेंस इस जेनबैंक में है उसके दरमियान. अब हम इसको क्लिक करते हैं. ये मैंने इसको क्लिक कर दिया तो अभी ओपन होगा इसका पेज. ये हो गया. अब ये देखें,
अब यहाँ पर मैं अपनी सीक्वेंस को एंटर करूँगा, कोई भी अपनी सीक्वेंस को यहाँ एंटर करूँगा तो वो मुझे फिर सिमिलरिटी देना शुरू कर देगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं जी, सबसे पहले NCBI लिखते हैं, NCBI जैन बैंक। ये हमने NCBI जैन बैंक लिखा यहाँ से, क्योंकि मैंने सीक्वेंस को लेना है, दैट्स वाई मैंने NCBI जैन बैंक को ओपन किया। ये हमारे पास NCBI जैन बैंक आ गया है। जाऊँगा NCBI जैन बैंक, यहाँ चला गया। यहाँ पर जाकर हमने लास्ट टाइम जिस तरह न्यूक्लियोटाइड सेलेक्ट किया हुआ था, अब मैं यहाँ पर इंसुलिन लिख देता हूँ, इंसुलिन। मैंने इंसुलिन लिखा, एंटर किया। अब एंटर करने के बाद यहाँ पर इंसुलिन के जितने भी रिजल्ट होंगे, जितने भी स्पीशीज़ में वो ओपन हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं, ये देखें सारी स्पीशीज़ आ गई हैं यहाँ पर, ये एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई। अब यहाँ पर इंसुलिन हम लिखते हैं जी होमोसैपियन, इंसुलिन होमोसैपियन देख लेते हैं जी, ताकि सिर्फ ह्यूमंस का दे वो। इंसुलिन होमो, ये आ गया नीचे, इन होमोसैपियन इंसुलिन। अब मैंने जी होमोसैपियन इंसुलिन का रिज़ल्ट ये आ गया नीचे। अब यहाँ से किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। अच्छा, ये वैसे अब आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि रिसर्च में अगर आप जाते हैं तो आपको पता हो कि यहाँ से भी हम डाटा को कलेक्ट करके अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम देखा था, ये मेरे पास सारी वही चीज़ें ओपन हो गई हैं और नीचे ये सीक्वेंस मौजूद है। यहाँ पर ये सारा सीक्वेंस पड़ा हुआ है। अब यहाँ से सीक्वेंस को हमने कॉपी नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक हमें सीक्वेंस पड़ा हुआ है जीन का जो इंसुलिन बनाता है। अब मैं वापस जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट चीज़ बताऊँगा। ये ब्लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया जी। अभी हम देखेंगे जी कंपेयर कैसे करता है, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज़ देखना चाहते हैं। व्हाट इज़ फास्टा? इट इज़ अ सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल दैट कंपेयर अ क्यूरी सीक्वेंस टू अ डेटाबेस ऑफ सीक्वेंस टू फाइंड रीजन्स ऑफ सिमिलरिटी। अब ये क्यूरी क्या होती है? कोई भी क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं इसको क्यूरी कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर सर्चिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस, आइडेंटिफाइंग सीक्वेंस होमोलॉजी एंड एनालाइजिंग सीक्वेंस अलाइनमेंट। अच्छा, यहाँ पर आपने देखना है फास्टा इज नॉट अ टूल। यहाँ गलत लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग शायद हो गई है। ये टूल नहीं है, ये एक जो है वो फॉर्मेट है जो कि हम ब्लास्ट में पुट करते हैं, एक सीक्वेंस फॉर्मेट होता है। अब यहाँ से हम देखने लगे हैं कि फास्टा क्या है। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मेट है जो ब्लास्ट में हम पुट करते हैं DNA सीक्वेंस का। अब आपको समझ कैसे आएगी? हम वापस जाते हैं वहाँ पर, ये देखें जी हम वापस गए। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पुट करके ब्लास्ट में एंटर करूँगा ना, जहाँ पर मतलब यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर मैंने अपने DNA को एंटर करना है ना, DNA को मैं अपने यहाँ पर सीक्वेंस को एंटर करूँगा तो वो मुझे सीक्वेंस अलाइनमेंट करके बताएगा। लेकिन मैं यहाँ से इसको पुट नहीं करूँगा, बल्कि मैं दोबारा वापस जाऊँगा और वापस जाने के बाद मैं यहाँ से इसको फास्टा करूँगा। ये फास्टा आ गया। अब फास्टा जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये पेज ओपन हुआ। अब मैं इस सीक्वेंस को पकड़ूंगा यहाँ से। तो अब आपको पता लग गया होगा, बेसिकली ये एक फॉर्मेट है जिसमें हम जिसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको पुट करते हैं ब्लास्ट के अंदर। ये मैंने कॉपी किया, Ctrl+C करेंगे इसको, Ctrl+C करने के बाद वापस जाएंगे ब्लास्ट में और यहाँ पर हम इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि ये टूल नहीं है। अब ये टूल थोड़ी है, ये तो एक फॉर्मेट है। अब क्या करेंगे जी हम, अब दोबारा हम नीचे जाएंगे। यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। अब मुझे, क्योंकि मैंने क्या करना है जी, मैंने सिमिलरिटी फाइंड करनी है कि जो मेरा DNA है वो दूसरे जो जेन बैंक के अंदर जो पड़ा हुआ है डाटा, उसके साथ कितनी सिमिलरिटी रखता है। तो यहाँ मैं इसको हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस के साथ मैच करूँगा। वैसे आपने फ़िलहाल ये याद रखना है। अब हम इसको ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट करने के बाद जब हम देखेंगे आगे जी, तो ये हम उसको पुट करेंगे और ब्लास्ट करेंगे तो हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। अब ये पेज खुलने के बाद ये देखें हमें कितने रिज़ल्ट्स आ गए हैं यहाँ पर। तो रिज़ल्ट्स आएंगे हमारे पास, तो इस तरह फिर हम कंपेयर कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये पर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास है कितने % मैच कर रहा है। ये दूसरी स्पीशीज, ये होमोसैपियंस की हैं। इसके अलावा ये देखें ये कोई सिंथेटिक कंस्ट्रक्ट होमोसैपियन है। इसी तरह सिंथेटिक ये कोई नया ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। अब इसकी देखें ज़रा, इसके साथ कितने % मैच कर रहा है? 98% मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह अब अगर हम ज़्यादा इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
तो बहरहाल हम इसको इतना देख लेते हैं और लास्ट में थोड़ा सा ग्राफिक समरी पे जाते हैं। तो ये देखें ज़रा, ये सबसे ऊपर वाला हमारा सीक्वेंस है, ये जो मैंने किया है, जो मैंने इनपुट किया था। बाकी ये नीचे सारे जो हैं ये दूसरे सीक्वेंस हैं जो जो मिल रहे हैं इनके साथ, मतलब ये देखें कितना। और ये यहाँ पर जो है वो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आर्टीबियस जैमाइसेंसिस। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये देखें उसका कितने परसेंट सिमिलरिटी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिमिलरिटी है, बस ये जो है ये सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा। तो ये देखें जी ऊपर अगर इसकी की भी होती है कि अगर ये रंग आ रहा है तो 40% सिमिलरिटी है, तो अगर ये रंग आ रहा है तो 50% है, ये है तो इतने परसेंट है। और तो हमारा ये जो सिमिलर सीक्वेंस है ये देखें 200% तक सिमिलर आ रहा है। तो इस तरह आप लोग जो है ये इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा हम अपनी बुक की तरफ जाते हैं। तो हमें ब्लास्ट का तो आइडिया हो गया कि ब्लास्ट में हमने सीक्वेंस को क्या किया जी, कंपेयर किया है। और फास्टा जो है वो एक क्या है, हमारे पास एक फॉर्मेट है जिसको ब्लास्ट रीड करता है। तो किस लिए यूज़ करते हैं जी, सिमिलरिटी को फाइंड करने के लिए, जिस तरह मैंने भी देखा। वो इट इज़ यूज फॉर सर्चिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड डाटाबेसेस, आइडेंटिफाइंग सीक्वेंस होमोलॉजी एंड एनालाइजिंग सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो ये हम इसको देखते हैं। बहरहाल यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुकी है फास्टा में। फास्टा का आपको पता लग गया क्या चीज़ है। दोबारा हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फास्टा। बेसिकली फास्टा क्या होता है हमारे पास, फास्टा एक, यहाँ पर हमने क्या किया था, हम बैक करते हैं। तो हमने जो हमारे पास सीक्वेंस आया था नीचे यहाँ पर, उस सीक्वेंस को डायरेक्ट हम पुट नहीं करते, बल्कि हम यहाँ से फास्टा करते हैं। जब इसको फास्टा करेंगे तो फास्टा करने के बाद फिर हमारे पास जो है वो ये सीक्वेंस ओपन हो जाता है, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फास्टा एंड ब्लास्ट। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी समझ आ चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो है कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑन बोर्ड लेक्चर होगा, जिसमें हम जो है ये सीक्वेंस होमोलॉजी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।